आदाब नाजरीन, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे दोनों रियासतों के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। हल्द्वानी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले देश की समस्याओं का नाम कांग्रेस। बीजेपी पर सियासी वार, अखिलेश बोले देश की आजादी में मुसलमानों ने कंधा मिलाकर दिया साथ। जमकर किए बीजेपी पर तीखे हमले। प्रियंका बोली हमारे परिवार ने देश के लिए खून दिया। उत्तराखंड में कहा यह हमारी देशभक्ति को समझ नहीं सकते, हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दामाद ने ससुर को गोली मारकर की हत्या। विवाद होने पर दिया घटना को अंजाम। और अब खबरें विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दलों के सभी नेता चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने योगी और धामी की तारीफों के पुल भी बांधे और कहा कि यूसीसी और नकल विरोधी कानून बनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास बना दिया। भट्ट ने जमरानी बांध को मंजूरी मिलने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोबारा संसद में जाता हूं तो प्रदेश और क्षेत्र की नाक नीची नहीं होने दूंगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं की जड़ और समस्याओं का दूसरा नाम कांग्रेस है, इस तरह से बीजेपी की तरफ से इंडिया अलायंस पर जमकर हल्ला बोला। नेतृत्व का भाव था, पहले नेतृत्व नहीं था, देश के बारे में नहीं सोचती, जाति के नाम पर लड़ाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अराजकता पैदा करते थे। ये जो परिवर्तन देश में देखने को मिला है, आपके एक वोट ने किया है। ये आपका एक वोट गलत हाथ में जाता था, देश को बर्बादी की ओर ले जाता था, आतंकवाद भड़काता था, भ्रष्टाचार बढ़ाता था, संप्रदाय के नाम पर समाज में तनाव पैदा करता था। आपने एक वोट बीजेपी को दिया, मोदी जी को दिया, देश का कायाकल्प हो गया। नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। ग्लोबल पावर के रूप में बढ़ते हुए भारत को हम सब देख रहे हैं और हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है, हम ये सब कार्य देख रहे हैं। और इसीलिए आज मुझे हल्द्वानी में आपके बीच में आने का आपने अवसर दिया। मैं जानता हूं कि उत्तराखंड तो हमारा उत्तराखंड तो राष्ट्रवाद के साथ होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इंडिया अलायंस पर निशाना साध रहे थे, वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में प्रियंका गांधी भी जमकर खर्ची। नैनीताल में जनसभा से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे भाजपा के परिवारवाद पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने जनता को भावात्मक होकर कहा कि मैंने बहुत कम उम्र में अपने पिता की टुकड़ों में पड़ी लाश को देखा है, मेरे परिवार ने देश के लिए जान दी है। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लोगों से कहा कि गांधी परिवार का उत्तराखंड से पुराना लगाव है। मेरे पिताजी यहाँ रहे हैं और मेरे बच्चों ने भी यहाँ पढ़ाई की है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ लोग हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाते कि अग्निवीर स्कीम क्यों लेकर आए। क्या सेना में सिर्फ 4 सालों के लिए भर्ती करना सही है? मोदी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आखिर अग्निवीर स्कीम लेने से क्या फायदा होगा? जनता को गुमराह करके ये लोग फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने परिवार के असूलों के लिए लड़े, अपने परिवार की गरिमा के लिए लड़े, अपने कुल की रक्षा की और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की, अपने लोगों, अपनी प्रजा की रक्षा की। ये एक पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है, और तीसरा शहीद होगा तो चौथा। सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे। यहां नाहटौर में आयोजित जनसभा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव और पश्चिम की हवा भाजपा को जीतने नहीं देगी। पिछली बार बीजेपी को चुनाव हराने के लिए सपा ने गठबंधन करने का काम किया। कहा कि विधानसभा चुनाव में बिजनौर में भी हम कई और सीट जीत लेते, लेकिन भाजपा ने हमारी सीटों को हरा दिया। सरकार के लोगों ने हमें हराने का काम किया। सोचिए कभी ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो अपनी मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं, ये हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसान को वो दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते थे। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके 3 काले कानून वापस ले लिए। बिजनौर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नाहटौर में एक विशाल जनसभा से खिताब किया। नगीना लोकसभा से उम्मीदवार मनोज कुमार के लिए भी जनता से वोटों की अपील की। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हमारे अधिकारों को छीन रही है और ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वहीं नगीना से उम्मीदवार मनोज कुमार ने कहा, पश्चिम की हवा अब बदल चुकी है, अब बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश में तय है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो मैं यहाँ से चयनित हुआ हूँ उन्हें जिताए, और साथ में ये भी अपील की है कि यहाँ से जो बटन साइकिल की दबते जाएगी इंडिया गठबंधन की, जब पश्चिम से हवा चलेगी तो ये पूरे भारत में सभी को आगे पहुँचाएंगे। ये सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, सब लोग अपने घर में वापसी कर रहे हैं और ये जानते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल चुनाव है, इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और सहयोग बहुत ही जोश भर के गए हैं। और कई दिशा निर्देश भी दिया उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को, संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, और उन लोगों से भी कहा है कि मजबूती से चुनाव लड़िए, जिससे कि 2024 में। शाहजहांपुर में पत्नी को विदा न करने से नाराज दामाद ने आरसी मिशन थाना क्षेत्र के लालबाग चोढेरा में ससुर सालिग्राम की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग भी गया। इसके बाद भांजे नकुल को लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हुआ है। जो कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भारद्वाजी कॉलोनी निवासी सालिग्राम राजकीय मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मी के पद से रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने बेटी खुशबू की शादी सदर थाना बाजार के मोहल्ला वाईबाग निवासी और पेशे से चालक संजय बलधारी के साथ की। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही संजय दहेज को लेकर मारपीट करने लगा। इससे तंग आकर खुशबू 3 महीने पहले पिता के घर आ गई थी।
रासुरकोठी एरिया में आज शाम 4 बजे सालेग्राम नामक एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 64 वर्ष बताई जा रही है, उनको उनके दामाद संजय वाल्मीकि द्वारा गोली मार दी गई थी, जिस कारण से सालेग्राम की मृत्यु हो गई है। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को इस समय पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए इस समय 3 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें से सर्विलांस सेल द्वारा एक टीम कार्य कर रही है, सदर बाजार टीम के क्षेत्र में एक टीम कार्य कर रही है और आरसी मिशन की भी एक टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा शिकोहाबाद में स्टेशन रोड स्थित रामेश्वरम रिजॉर्ट में बीजेपी द्वारा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें जुट जाना है और हर बूथ पर प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल करनी है। बूथ अध्यक्ष पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी होती है। उन्होंने कहा, बीजेपी के सभी कर्मठशील बूथ अध्यक्ष फिरोजाबाद लोकसभा सहित पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कमल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। पहले आ गए थे तो हमने अभी आपके जिलाध्यक्ष जी हैं और भी हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी और भी हमारे पदाधिकारी गणों से आपके संदर्भ में, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम लोग वार्ता करते रहे। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। कामकाजी बैठक में तो कुछ पार्टी की तरफ से हमारे बूथ अध्यक्षों को कुछ काम दिए गए हैं, सबसे पहले उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता होगा, लेकिन पार्टी ने ये विषय दिया है कि आपके सबके सामने हम रखें। ये 20 करणीय काम है। एक है टिफिन बैठक, आप लोगों ने कर ली क्या? लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने पूर्व साथी और अब एनडीए का हिस्सा जयंत चौधरी को निशाने पर लिया। इस दौरान अखिलेश ने दावा किया कि इस बार भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर हारेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पीडीएम ने यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पीडीएम की लिस्ट के मुताबिक बरेली से सुभाष पटेल, हाथरस से जयवीर सिंह धनकर, फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबिन, भदोही से प्रेमचंद बिंद, फतेहपुर सीट से रामकिशन पाल और चंदौली लोकसभा सीट से जवाहर बिंद को टिकट दिया गया है। आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 66 दलों और अलग अलग संगठन के लोग कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे, जिनका कहना था कि हम बिना किसी शर्त और स्वार्थ के कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब होगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी का शुक्रिया भी अदा किया। लड़ाई जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है या कांग्रेस के लिए लड़ने का नहीं है। कांग्रेस तो 139 वर्ष से जिंदा है, उसको मारने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो मरेगा नहीं और बढ़ेगा। और हम कई के लिए लड़ रहे हैं, राहुल जी कई के लिए लड़ रहे हैं और सोनिया गांधी जी उनकी हेल्थ खराब होने से भी वो कहीं भी जाने के लिए एक आधा मीटिंग में वो भी तैयार होती है। हमको बचाना है इस देश का संविधान। क्या बचाना है? संविधान। हमको बचाना है इस देश का लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र और संविधान बचेंगे तभी आपके मुंह से बात निकलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं करेगा। जैसे आप आजादी के पहले मूके बहरे थे वैसे ही रहेंगे। ये अपने लिए लड़ाई है, कांग्रेस के लिए नहीं, ये समझ लीजिए। धन्यवाद।
मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी भी पहुंचे। राजकुमार सैनी हरियाणा के सियासी मैदान के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे इंडिया अलायंस के फेवर में रहेंगे, ऐसा मानना है राजकुमार सैनी का। क्या कुछ कहा उन्होंने मुंसिफ टीवी को, आपको भी सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजकुमार सैनी जी मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे जो कई सारे आप सदस्य देख रहे हैं, ये आज कांग्रेस को अपना सहयोग देने पहुंचे, कांग्रेस को समर्थन देने के लिए पहुंचे। 66 संगठनों के अलग अलग पार्टी के लोग आज कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे, क्या वजह रही? देखिए, सभी राजनीतिक दल एक ही बात लेकर के अलग अलग मंचों पे जो चर्चा चल रही थी, उसका सीधा एक कारण था कि सभी राजनीतिक दलों से इस समाज का शोषण हुआ, लेकिन अब कांग्रेस में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि उन लोगों ने सामाजिक न्याय की बात को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना करके सभी के हिस्से सुनिश्चित करने की जब बात कही, तो हमने मान लिया कि अलग अलग मंचों से ये संभव नहीं है और इन पाखंडियों को जो झूठ और जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इनको पीछे हटा करके देश को संवैधानिक तौर पे चलाना और संविधान को जिंदा रखना, यही मूल रूप से हम सब का ध्येय है। चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में आप जिस वक्त आए हैं काफी देर हो चुकी है, इसकी देरी की क्या वजह है? देखिए, मैं ये बात कह सकता हूँ, कोई बात में देर नहीं होती। जिस दिन चुनाव होना होता है 2 दिन पहले भी जो है ना बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। भाजपा क्या कहना है कि 400 पार एनडीए सरकार जो है वो पहुंचने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार जो है वो मशक्कत कर रही है और कई सारी पार्टियां उनका जो है इंडिया अलायंस में सपोर्ट भी कर रही हैं और जैसे आप लोग भी आज सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो है बहुत देर से जो व्यवस्था बनी थी, इसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन आज हमें लग रहा है कि धीरे धीरे देश वास्तविक प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहा है और हमें कन्फर्म है कि राहुल जी एक बड़े होनहार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो इस बात को करके समाज को उनका हिस्सा दिलवाएंगे और इन पाखंडियों को मुंह की खानी पड़ेगी। आप सबकी भागीदारी से लोकसभा चुनाव में क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, ये फायदा जो है ना 50-50 हज़ार एक विधानसभा लेवल के ऊपर हम, देखिए भाई, विधानसभा लेवल पे हम कर सकते हैं। साइड में हमसे बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे और जिससे कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। मुंसिफ टीवी के लिए गुरीशा, दिल्ली। हरियाणा और पंजाब में आज लोकसभा उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लग सकते हैं। आज शाम 4 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पैनल में एक नाम पर सहमति बन चुकी है। वहीं पंजाब में भी कुछ सीटों पर छोड़कर बाकी सभी पर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट देगी। इसके साथ ही सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा का नाम भी फाइनल अब तक माना जा रहा है। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पहुंचा सीएम योगी, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले देश की समस्याओं का नाम कांग्रेस। बीजेपी पर सियासी वार, अखिलेश बोले देश की आजादी में मुसलमानों ने कंधा मिलाकर दिया था सहयोग, जमकर किए बीजेपी पर तीखे हमले। उत्तराखंड में बोले प्रियंका गांधी, हमारे परिवार ने देश के लिए खून दिया, बलिदान दिया, ये हमारी देशभक्ति को समझ नहीं सकते। अग्निवीर मुद्दा पर भी साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दामाद ने ससुर को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, विवाद होने पर दिया घटना को अंजाम। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।